स्वागत है आप सबका हमारी आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य की सीरीज में। तो हमारा प्रयास है कि हमारा जो जीवन है समाज को संकेत दे सके, क्योंकि लोग हमेशा संबंधों के नाम पर, एक पति पत्नी के नाम पर, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम पर एक इमेज बनी हुई है कि ये सिर्फ रिश्ता बासना का हो सकता है ना। तो हमारा जीवन समाज के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा कि शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य या फिर ध्यान की यात्रा या फिर अध्यात्म की यात्रा पॉसिबल है, और पति पत्नी एक दूसरे को उद्धारक बन सकते हैं, ना कि पतन पतन का कारण बने, है ना। हम एक दूसरे को समझकर शादी के बाद भी एक बहुत अच्छी तरीके से अपने भीतर की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन पढ़िए जी। क्वेश्चन क्या है? प्रणाम सभी को। आज का क्वेश्चन है तांत्रिक सेक्स क्या है जी ठीक है, इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है। तो ये नया कंसेप्ट पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है कि तांत्रिक सेक्स के नाम से कुछ चीज़ें होती हैं और जो बहुत ही स्पिरिचुअल है। ठीक है, तो इस पे मेरे को बहुत सारी वीडियो बनानी पड़ेंगी, बैक टू बैक बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है और लोगों को समय लगेगा इस चीज़ को समझने में। देखो दोस्तों, एक चीज़ समझो आप, जो नॉर्मल सेक्स होता है ना, उसमें व्यक्ति अपनी एनर्जी को बाहर निकाल देता है, बाहर निकालता है दोस्तों। तो व्यक्ति का जो ऑर्गाज्म वो फील होता है, लेकिन फिर बॉडी बार बार चीज़ को मांगती है, क्योंकि एनर्जी बाहर जाती है तो दोस्तों कमजोरी भी आती है ना, व्यक्ति को वीकनेस या फिर कुछ ऐसा भी लगता है और सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता, इसलिए व्यक्ति बार बार करता है। और आप देखते हो कि शादी के बाद इसलिए दोस्तों लड़के लोगों की, है ना, मेल्स की बॉडी बदल जाती है, उनका चेहरे का रंग उड़ जाता है। ठीक है, उनकी तोंद बाहर आ जाती है, वो पहले से पेट बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी गौर किया अपने? इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि अब खुला परमिट मिल गया। ठीक है, वो अपने पीरे को भाते रहते हैं। ठीक है, बॉडी में एनर्जी कम रहती है तो चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, पेट बाहर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को अगर आप देखोगे तो शादी के बाद मेरे चेहरे का रंग और ज़्यादा अच्छा हो गया है ना, और ज़्यादा ज़िंदगी में और तेज़ ग्लो आ गया है। उल्टा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि हमने तांत्रिक सेक्स के प्रयोग किए दोस्तों, जो कि बहुत बहुत हाई लेवल चेतना की बात है, जो कि बहुत स्पिरिचुअल बात है। इसमें क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल सेक्स में व्यक्ति एनर्जी को बाहर निकालता है, बट तांत्रिक सेक्स में एनर्जी बाहर नहीं जाती है, आपके भीतर सर्कुलेट हो जाती है। ठीक है, अब भीतर सर्कुलेट कैसे होती है दोस्तों? कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, कुछ आसन, कुछ योगा, कुछ प्राणायाम के माध्यम से, कुछ मेडिटेशन के माध्यम से भीतर के ब्लॉकेज खोलने पड़ते हैं दोस्तों। उस ब्लॉकेज के बाद जो भीतर के रास्ते हैं वो खुल जाते हैं, और जैसे ही आप इस चीज़ में जाते हो, जब भी सीमन एजैकुलेशन का समय आता है, जब आप इंटीमेसी में होते हो, तो उस वक्त आपको कुछ ध्यान मेडिटेशन, कुछ भीतरी करने होते हैं, अपनी चेतना को एकाग्र करना पड़ता है, दोस्तों वो चीज़ सर्कुलेट हो जाती है। ठीक है, अब आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप नहीं लेके जा रहा, ताकि धीमे धीमे आप चीज़ की गहराई में उतरो। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि नॉर्मल सेक्स में सीमन बाहर निकलता है। ठीक है, और तांत्रिक सेक्स में सीमन बाहर नहीं आता है। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को समझ ही नहीं आता कि कैसे पॉसिबल है दोस्तों। अब लोगों को ये नहीं समझ आ रहा, लोगों को ऐसा लगता है कि सीमन बाहर नहीं आ रहा तो ऑर्गाज्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना, क्योंकि एक ऑर्गाज्म क्या होता है, ऑर्गाज्म को बताता हूँ सिंपल भाषा में। जो सीमन जब बाहर निकलता है ना जनेंद्रियों से, जो उस वक्त बहुत ही इंसान को अच्छी फील आती है, उसको ऑर्गाज्म बोलते हैं। सिंपल भाषा में उसको चर्म सुख बोलते हैं। तो ऑर्गाज्म बहुत बहुत हाई लेवल का होता है और मल्टी ऑर्गाज्म होता है। ठीक है, जो आप सेक्स करते हो उससे कई कई गुना ज़्यादा होता है, और उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट यही है कि नॉर्मल सेक्स में सीमन निकलता है, इसमें सीमन नहीं निकलता है। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में तांत्रिक सेक्स के ऊपर मैं और बोलूँगा, तो इस वीडियो में इतना ही। और ज़्यादा जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट देखते रहिए। ठीक है, उसमें आपको और ज़्यादा पता चलेगा, और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा। और उन सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि हमारी वीडियोज़ आपके लिए सहायक है, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए सहायक है, हमारे समाज के लिए सहायक है, तो अब आप हमें गूगल पे, फोन पे के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को प्रणाम। प्रणाम सभी।